जिले के खिचड़ीपुर ब्लॉक नंबर 5 में पहुंचा, जहां पर वहां के पार्षद श्री बंटी गौतम एक ऐसे पार्क की सफाई करवा रहे थे जहां पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे थे और वहां के निवासी इस पार्क का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। परेशान होकर पीड़ित के बेटे ने तहसील के मुख्य गेट पर गले में फांसी का फंदा लगाने का भरसक प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों एवं पटवारी ने युवक की जान बचाई। मोहनगढ़ तहसील के कर्मचारियों ने पीड़ित को सागर जोन के डिप्टी कमिश्नर से मिलवाया। डिप्टी कमिश्नर ने सुनी पीड़ित की समस्या। बताया गया कि किसान घनश्याम प्रजापति शराब के नशे में था। बताया गया कि पीड़ित के घर में एक बरस पूर्व में आग लग गई थी, जिसकी राहत राशि को लेकर पीड़ित तहसील के चक्कर लगा रहा था। इसके पहले भी पीड़ित ने गले में फांसी का फंदा लगाकर हंगामा किया था। फॉगिंग हो रही है जिससे कि मलेरिया आदि बीमारियां बिल्कुल सफाई अपनाइए, गंदगी को लगाइए, कूड़े को सही जगह कूड़ेदान में डालिए, हमारे द्वारा चलाई गई गाड़ियों में डालिए, सड़कों पर रखे हुए कूड़ेदान में डालिए। कूड़े को सड़कों पर, नालियों में, पार्कों में न डालें, सफाई अपनाएं, गंदगी दूर भगाएं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ के जो निगम पार्षद है बंटी गौतम ब्लॉक नंबर 5 खिचड़ीपुर में आज एक ड्राइव चला रहे हैं, जिसके अंदर साफ सुथरा रखने में कर्मचारी यहाँ पे एक सफाई है उस पर जोर दिया जा रहा है। जगह कूड़ेदान नहीं डाले, जो लोग बाग यहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं। बरसात के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा बना रहता है। जिस तरीके से जन स्वास्थ्य विभाग देख पा रहे होंगे कि मलेरिया डिपार्टमेंट के द्वारा, तो जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर ब्लॉक नंबर 5 खिचड़ीपुर के अंदर जो एक पार्क है जिसका बहुत ही बुरा हाल था, यहाँ पर आज बंटी गौतम जो यहाँ के विधायक है खुद आए और अपने जो उनका दल बल है उसको साथ लेकर आए और ये पार्क में भी सफाई का प्रोग्राम चल रहा है। इस वाले पार्क को अब साफ किया जा रहा है और यहाँ के जो पब्लिक है कुछ उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है सर? बताइए बताइए। अरे बताओ यहाँ के पार्क के बारे में बताओ। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आओ। अरे यहाँ आप बताओ, आप बताओ। भैया मैं बहुत बोलती हूँ यहाँ पे कि सबको बोलती हूँ कि यहाँ पे कूड़ा मत फेंको, लेकिन रात में फेंकते हैं यहाँ पन्नियाँ। और अभी मैंने बीच में बहुत लड़ाई करी यहाँ पे, बहुत लड़ाई करी मैंने। बेचारे झाड़ू लगा के जाते हैं। आज ये सारा कूड़ा यहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है ना? भर लो जिसके भी है, ठीक है? गाड़ी मंगा लो देवकरण से बोल के और यहाँ से सारा सामान हटवा लो और उसके बाद जो भी यहाँ पे कूड़ा डालेगा यहाँ के लोग बता देंगे, यहाँ के लोग बता देंगे, ठीक है? जो भी कूड़ा डाले यहाँ के लोग बता देंगे, उसका तुरंत घर पे चलान। उसका नहीं होगा तो जो बगल में मकान है ना, सबसे पहले इनका हो जाएगा, घर पे आ जाएगा चिट्ठा उनकी। नहीं सही बात है। जितने तो जिस तरीके से आपने देखा बंटी गौतम जी ने खुद यहाँ पे एक आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों को कि वो भी वाला पार्क को खाली करा के जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई कूड़ा वगैरह डालता है तो फिर ये पूरा चालान उनको भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे थे भारत न्यूज 24। मेरा नाम है हरीश कुमार। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरीके की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। मेरा नाम है हर्ष और हम खड़े हुए हैं ब्लॉक नंबर 5 खिचड़ीपुर में, जहां पर आज यहाँ के निगम पार्षद श्री बंटी गौतम जी आए हुए हैं और यहाँ पर एक पार्क है जिसकी स्थिति बेहद दयनीय है, कूड़े से भरा हुआ है। और जो यहाँ के आसपास के निवासी हैं, पहले उन्होंने ही बंटी गौतम जी को यहाँ की पार्क की शिकायत की थी और अब बंटी गौतम जी अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ आए हुए हैं यहाँ पर इस पार्क को साफ करने के लिए। और जो यहाँ के लोग हैं वो उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो लोग ही यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। तो अभी बंटी गौतम जी आया। बंटी गौतम जी, आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये पार्क की स्थिति वाकई में काफी दयनीय थी। अभी यहाँ पे जो सफाई का प्रोग्राम चल रहा है और जो यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहीं का निवासी हूँ, मैं भी 25 गज के मकान में ही रहता हूँ और यहाँ की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ना जागरूक होना पड़ेगा। अब इंतहा हो गई, लोगों ने पार्कों को कूड़ेदान बना रखा है, अपने सामान रखने का अड्डा बना रखा है। किसी का भी मकान बनता है वो ईंटें रख देता है, बदरपुर रख देता है, कोई भी सामान अपना निजी सामान पार्कों में रख देता है। भाई ये पार्क आप लोगों के लिए है। किसी के घर में कोई अनहोनी हो गई, तेर भी मना लेते हैं लोग बारिश में, छोटे मोटे फंक्शन कर लेते हैं, बर्थडे सगाई वगैरह कर लेते हैं, हम परमिशन देते कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पर यह है कि देखिए पार्क हमारा है, जैसे घर हमारे हैं वैसे पार्क भी हमारा है, इसको साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब साफ कैसे रखना है इसको,
इसमें झाड़ू नहीं मारनी है लोगों ने, इसमें झाड़ू हम मारेंगे, इसको साफ हम रखेंगे, बस आप इसमें कूड़ा मत डालो। आप अगर इसमें कूड़ा नहीं डालोगे और इसको मेंटेन करके रखोगे, तो पब्लिक का और कर्मचारी का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है ना। अब हो क्या रहा है कि कर्मचारी सफाई करता है, पब्लिक कूड़ा डालती रहती है, पब्लिक सफाई करता, सर्कल घूमता ही रहता है वो। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमने देखा होगा कहीं पोश इलाके में, अच्छे इलाके में जो लोग रहते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी समझाते हैं कि बेटा कूड़ा नहीं डालना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना है, सड़कों पे नहीं फैलाना है। हम भी माइक लेके सुबह शाम तक लोगों को, अभी फॉगिंग हो रही है तो मैं गली गली जाके मैं सबको बताऊंगा कि कूड़े की सही जगह कूड़ेदान में है, ना कि सड़क मैदान में। तो कूड़ा बहुत जनरेट हो रहा है और कूड़े की वजह से बीमारियां भी होती है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम कूड़े को उसकी सही जगह कूड़ेदान में डालें, ना कि सड़क में, मैदान में, पार्क में डालें। और बस लोगों, ये काफी सारे भाई हमारे आए थे 5 ब्लॉक के मेरे ऑफिस में, हमारी माताजी आई थी, बसंती आंटी। मैंने इनसे बोला था जो काम आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, हमेशा आपके फोन पे हमेशा आने को तैयार हूँ, मेरे सारे कर्मचारी तैयार है, बशर्ते पब्लिक का और कर्मचारियों का और हमारे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सर्कल वही घूमता रहेगा कि लोग गंदगी करते रहेंगे और हम सफाई करते रहेंगे, लोग गंदगी करते रहेंगे, हम सफाई करते रहेंगे। तो आपस में कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। बंटी जी, एक यहाँ पे लोगों की एक मांग हो रहा है कि यहाँ पे इस पार्क के अंदर एक तो लाइट लगाई जाए और एक यहाँ पे सीसीटीवी लगा दिया जाए, जिससे कि पता चले कि यहाँ पे मतलब किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो जो कूड़ा डालते हैं, एक बोर्ड लगा दिया जाए जिस पे लिखा जाए कि यहाँ पे अगर जो भी कूड़ा डालते हुए पकड़ा गया तो उससे 5,000 रुपए का चालान है। तो ये एक अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। आप इस चीज में आश्वस्त रहे, हम यहाँ बोर्ड भी लगा देंगे कि कूड़ा ना डालें यहाँ पे, असामाजिक तत्व, क्योंकि पार्कों में ना दारू की बहुत समस्या आती है। हमने कई जगह बेंच रखवाए थे तो लोगों ने उस बेंच में बैठ के शाम को पार्टी करना चालू कर दिया, तो लोगों ने बेंच ही तोड़ दी जो वहाँ के आसपास के घर के लोग हैं कि भाई आपने बेंच रखवा दी, यहाँ तो कलेश और हो गया, यहाँ दारू पीने लग गए। तो देखिए होता क्या है कि जहां हम लिख देते हैं ना कि यहाँ कूड़ा डालना मना है, तो लोग वहीं कूड़ा डाल देते हैं, है ना। जहां पर लू मूतना मना है, पेशाब करना मना है, वहीं पे लोग करना चालू कर देते हैं। अगर इनका कहना है कि हम बोर्ड लगा दें, कूड़ा डालना मना है, तो यहाँ बोर्ड लगवा देंगे, मतलब 5,000 रुपए का चालान भी रखा जाए। अभी आप ये देखिए 5,000 के चालान की बात कर रहे हैं, ये किसी कर्मचारी का तो नहीं है, ये एमसीडी वाले ने ले जाके रखा, ये किसी घर का ही है ना। एक बार मैं आपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पूरे एक पार्क की स्थिति दिखाएं, एक बार पूरे में घुमा के यहाँ पे। और देखो मलबा पड़ा हुआ वहाँ पर, उधर मलबा पड़ा हुआ, ईंटें पड़ी है। तो अभी काफी दिन पहले आया था तो यहाँ पर ईंटें रखी हुई थी। तो अभी इन भाइयों के कहने पर हम इसको साफ सुथरा करवा देते हैं। बस इन लोगों की जिम्मेदारी ये रहेगी कम से कम यहाँ पे कोई कूड़ा ना डालें, भाई सरकार की आंख नाक कान बन के रहें। अगर ये पार्क साफ सुथरा रहेगा तो भाई बंटी गौतम तो यहाँ टेंट लगाने नहीं आ रहा अपना, तो ये तो यहीं के लोगों के काम आएगा ना, यहीं के लोगों के सुख दुख में काम आएगा। हम तो इसको साफ ही कर सकते हैं ना, हम इसको साफ करवा देंगे, आप लोगों के काम आएगा। आप अपने फंक्शन करो छोटे मोटे। भाई पहले के समय में क्या होता था, खाट सिस्टम था, लोग अपनी खाट ले आते थे, पार्क में डाल लेते थे, सुख दुख की बातें करते थे। लेकिन आजकल इस मोबाइल ने सारा सिस्टम ही खराब कर दिया है, लोग एक दूसरे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, है ना जी। और एक दूसरी बात हो रहा है कि लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जैसे यहाँ पे जो चौराहे हैं उनके ऊपर जो ये कूड़ेदान रखे गए हैं, हाँ जी, वहाँ पर कूड़ा बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में कूड़ेदानों के बाहर भी पड़ा रहता है। कूड़ेदान से कूड़ा उठाया नहीं जा रहा है, उसके आसपास गायें भी घूमती रहती हैं। कल ही जोन में इस मुद्दे पर बहुत हंगामा हुआ है, हमारे सारे सैनिटेशन के इंस्पेक्टर दरोगा सब वहां पर थे, वहां के चेयरमैन थे और सभी लोग थे वहां पर। अब हो क्या रहा है कि जब हमारी सरकार एमसीडी में थी, टाइम टू टाइम कूड़ा उठता था, है ना जी। हमारे सफाई सैनिक बेचारे हमारे बीच के ही हैं, तो सुबह सर्दी गर्मी बारिश झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं। लेकिन एक टेंडर मेट्रो वेस्ट को दे दिया, जो ये सब सफाई करके कूड़ा जहां डालते हैं ना डस्टबिन में, या लोग जहां डालते हैं, वो कूड़ा उठाने का मेट्रो वेस्ट का है। लेकिन मेट्रो वेस्ट जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, जगह जगह, दिल्ली में देखा होगा आपने, फोटो आ रहे लगातार पूरी दिल्ली में। जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरा कूड़ेदान बना दिया दिल्ली को, जगह 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 कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और वो कूड़ा आज उठाए, वो तीनों डस्टबिन आज देख रहा हूँ खाली है सुबह से ही। तो हम बहुत वहां पर लड़े हैं, झगड़े हैं कि भाई आप बीजेपी के जितने पार्षद है वहां कूड़ा फैलाओ, लोगों को समझा रहे हैं कि इस तरीके से सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा ना डालें और प्लास्टिक के सामान में पानी रहने दे, जो डेंगू का मच्छर बरसात के पानी में फैलाया जाए वो यहाँ पे ना फैले। आप देख रहे हैं भारत ऐसे मौसम में, मेरा नाम है ब्लॉक है
क्षेत्र में कूलर में अगर पानी डालते हैं तो जिसके अंदर हमारा चैनल भी अधिकतर डरों का बचाव कूलर के यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के आपके घरों में जो पानी तैयार उसमें पैदा होता है। आप देखते रहे भारत न्यूज़ 24। धन्यवाद।